तो दोस्तों मैं हूं सुमंत कुमार पांडे। और अभी तक हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का एक सीरीज किया था जो लगभग 3 घंटे का था। इसके बाद हम लोगों ने सीजीएल जो 2022 में पूछे गए क्वेश्चन था उसके एडवांस के क्वेश्चन सारे देखे। अब हम लोग जो है एक अर्थमेटिक का टॉपिक अभी हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग एक बार फिनिश कर लेते हैं। देन फिर हम लोग एक बार फिर से सीजीएल 2022 में पूछा गया जो क्वेश्चन अर्थमेटिक का है उसको करेंगे। यस और नो। तो सबसे जो आज जो चैप्टर है वो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इसमें अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं। हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में यूज होने वाला टर्मिनोलॉजी जो है देखेंगे हम लोग। कोई भी चैप्टर जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले टर्मिनोलॉजी क्या है? सबसे पहला क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है कि जब कोई अमाउंट हम किसी से उधार लेते हैं, यस और नो। मान लो कि कोई आदमी जो है वो किसी आदमी से उधार लेता है। अब वो बोलता है कि अब ये जो पैसा ले रहे हो इसके बदले में हम तुमसे एक्स्ट्रा कुछ पैसा लेंगे। मान लो कि कोई आदमी है, एक रमेश है, उसका जो दोस्त है सुरेश। ये रमेश जो है वो सुरेश से मान लो कि 2000 रुपए लेता है। यस और नो। अब 2000 रुपए लेता है तो सुरेश बोलता है कि ठीक है 2000 रुपए ले तो रहे हो, लेकिन तुम जब हमको पैसा चुकाओगे, मान लो 2 साल के बाद जब पैसा चुकाओगे तो तुम्हें 200 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। यस और नो। तो जितना पैसा वो उधार लिया है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल। जितना पैसा वो उधार लिया है उसको प्रिंसिपल बोलेंगे। जितना समय के लिए लिया है वो टाइम हो जाएगा। यस और नो। और रेट क्या होता है? तो रेट क्या होता है कि एक साल में पर 100 रुपए पे वो कितना ले रहा है। मान लो कि 200 रुपए ले रहा है, 200 रुपए ले रहा है 2 साल का, तो 1 साल का कितना ले रहा है? 100 रुपए। यस नो। तो 2000 रुपए का जो उसको सूद देना पड़ रहा है वो 100 रुपए देना पड़ रहा है। तो उसी तरीके से 100 रुपए को इसको कितना सूद देना पड़ेगा? तो 100 डिवाइडेड बाई 2000 गुने 100 यानी कितना हो जाएगा? सॉरी 2000 यानी कितना हो जाएगा? 100 20 2500 यानी 5%। यानी जो रेट हो जाएगा वो 5% हो जाएगा। यस और नो। बात को समझो। जो जो पैसा लिया वो मूलधन हो जाएगा, जितना समय के लिया वो टाइम। रेट क्या होगा? 1 साल में 100 रुपए पर उसको कितना एक्स्ट्रा रुपए देना पड़ रहा है वो उसका रेट हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि रमेश जब सुरेश से 2000 रुपए लेता है तो सुरेश बोला कि ठीक है 2 साल में तुमको 200 रुपए हमें एक्स्ट्रा देना होगा। यानी 2 साल में तुम्हें 200 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। 1 साल में कितना एक्स्ट्रा देना होगा? 100 रुपए। यानी 2000 रुपए को 2000 रुपए अगर लेता है तो उसको 100 रुपए एक्स्ट्रा देना है साल भर के। तो अगर 100 रुपए वो लेता तो 1 साल में कितना एक्स्ट्रा देना होता? तो 100 डिवाइडेड बाई 2000 गुने 100 यानी इसको कैलकुलेट किए तो 5 रुपए। यानी 5%। परसेंट का मतलब ही तो 100 होता है। 5% का उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। यस और नो। अच्छा, जो ब्याज दे रहा है, जितना एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा है, जैसे 200 रुपए 2 साल में 200 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी ये जो 200 रुपए जो होगा उसके मूलधन के अलावा जो दे रहा है वो उसका इंटरेस्ट होगा। अब इंटरेस्ट में भी दो होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसको आगे समझेंगे। यस और नो। और जब लास्ट में 2 साल बाद प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के जितना टोटल लौटाएगा, जैसे रमेश जब 2000 रुपए लेके आ गया, अब जब 2 साल बाद जब सुरेश को वो लौटाने जाएगा तो 2000 रुपए जो लिया था वो तो देगा ही, साथ ही साथ उसने जो 200 रुपए एक्स्ट्रा बोला था वो भी देगा। यानी टोटल कितना रुपए देगा? 2200 रुपए। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के जो टोटल पैसा देता है उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट। यानी अमाउंट का अगर हमें फॉर्मूला कह दिया जाए तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल में जब उसको इंटरेस्ट को, जो उसका इंटरेस्ट हुआ, जितना ब्याज हुआ उसको ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा अमाउंट निकल जाएगा, मिश्र धन निकल जाएगा। यस और नो। अब इंटरेस्ट सिंपल होगा या ऐसा ही होगा उसके अनुसार कैलकुलेट करेंगे। राइट है क्या? अब देखो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होता है वो यही होता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू
मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। राइट है क्या? अगर हमारे पास P दे दिया है, अगर T दे दिया है और R दे दिया है और पूछ रहा है कि तो सिंपल इंटरेस्ट बताओ तो कितना निकलेगा, तो उसको इस फॉर्मूला पे हम लोग निकालेंगे। जैसे मान लो कि कोई आदमी जो है वो 300 रुपए उधार लेता है, रेट जो है वो मान लो 20% है और वो 2 साल के लिए लेता है। यस और नो? तो 300 रुपया उधार लिया तो 300 रुपए हो गए मूलधन, रेट जो है वो 20% के हिसाब से है प्रति वर्ष और टाइम जो है वो 2 वर्ष का है। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा? तो पी हो गया 300 इंटू आर हो गया 20 इंटू टाइम यानी 2 डिवाइडेड बाई 100। यस और नो? ये जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 20 ये 60 दूना 120। यस और नो? यानी 120 रुपया उसको सिंपल इंटरेस्ट देना होगा। अब पूछेगा कि अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट के लिए क्या बोलेंगे? अमाउंट जितना मूलधन है 300 प्लस जितना ब्याज है 120, दोनों ऐड कर देंगे यानी 420 रुपए क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। यस और नो? अब देखो, अब सिंपल इंटरेस्ट को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि मान लो कि जैसे पिछले वाला सवाल से ही लेते हैं कि मूलधन जो है वो 300 रुपए है, रेट क्या बोलता है? रेट क्या बोलता है कि उसको 20% प्रति वर्ष देना है। यस और नो? तो देखो, तो 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5, यानी पी का 20% कितना होगा? यानी जब पी का 20% निकालेंगे तो 300 डिवाइडेड बाई 5 यानी कितना हो गया? 60 रुपए। यानी 60 रुपए प्रति वर्ष उसको एक्स्ट्रा देना होगा। यस और नो? 60 रुपए प्रति वर्ष उसको क्या हो देना होगा? एक्स्ट्रा देना होगा। अब चाहे जितना वर्ष रखे, मान लो कि वो 4 वर्ष तक रखा तो पहला महीना के लिए 60 रुपया, सॉरी पहला वर्ष के लिए 60 रुपया देना होगा, फिर दूसरे वर्ष के लिए, फिर तीसरे वर्ष के लिए, फिर चौथे वर्ष के लिए। तो इस तरीका से उसको 240 रुपए देना होगा। और तो ये जो 240 रुपए हो गया, ये हो गया उसका सिंपल इंटरेस्ट। यस और नो? और 300 उसका मूलधन तो है ही। राइट है क्या? तो अब देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो कि कोई बोलता है कि 300 रुपए जो है वो मूलधन लिया, कोई आगे उधार लिया 300 रुपए जो कि मूलधन हो गया, रेट बोलता है कि 20% के हिसाब से अगर उसको एनुअली जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है, तो 5 साल में क्या होगा? 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। यस और नो? तो 5 साल में जब सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा तो देखो, एक साल में कितना देना पड़ रहा है? 20%। तो 5 साल में कितना देना होगा? पहला बार 20%, फिर दूसरा बार 20%, फिर तीसरा बार 20%, यानी इस तरीका से करके टोटल जो है उसको 100% देना होगा क्या? यानी कितना एसआई देना पड़ेगा? तो जो मूलधन है उसका 100%। यस और नो? यानी 300 रुपया उसको 5 साल में शुद्ध हो जाएगा। राइट है क्या? और मान लो कि अगर प्रिंसिपल ये मूलधन मिश्रधन पूछ दिया, अमाउंट पूछ दिया कि नेट कितना देना होगा, तो 300 रुपए शुद्ध के रूप में और 300 मूलधन था यानी 600 रुपए। यस और नो? मान लो कि अगर कहते हो कि हमको सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना है, हमसे डायरेक्ट अमाउंट पूछता है, हमें अमाउंट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखो, उसको इंटरेस्ट कितना देना है? 5 साल में 20% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना हो गया? 100%। यस और नो? और कोई अमाउंट अपने आप में 100% होता है, यानी 100% था, अब 100% और उसको मतलब 100 यूनिट कह लो, अपने आप में 100 यूनिट होता है, तो 100 यूनिट पहले था और अब 100 यूनिट जो है और इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ रहा है, मतलब 200 यूनिट देना पड़ रहा है क्या? तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 300 का 200%, यानी टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा? 600। तो 600 देखो यहाँ से भी आया, 600 यहाँ से भी आएगा। यस और नो? देखो, इसको और थोड़ा क्लियरिटी से समझो, इसको थोड़ा और क्लियरिटी से समझो। मान लो कि कोई आदमी जो है, कोई आदमी वो 1200 रुपए उधार लेता है, उसको रेट जो देना है वो 30% के हिसाब से देना है। रेट उसको 30% के हिसाब से देना है। तो पूछ दिया ये हमसे कि उसका अमाउंट कितना होगा भाई? 3 साल के बाद उसको नेट कितना पेमेंट करना होगा? तो देखो, 1 साल में कितना देना है? 30%। तो 3 साल में कितना पड़ेगा देना होगा? 90% देना होगा। 30 90%।
अब कोई भी अपने आप में 100 होता है, कोई भी जो मूलधन है अपने आप में 100 होता है, तो 100 खुद है और 90 जो है वो इंटरेस्ट देना है, यानी टोटल 190 देना होगा। यानी जो हमारा मिश्रधन होगा वो मूलधन का कितना हो जाएगा, 190%। ये कैंसिल आउट, यानी 12 गुने 190 इतना अमाउंट हो जाएगा। यस और नो? तो ये कंसेप्ट जो है वो सबसे, एक तो क्या है कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये से फॉर्मूला डाल के निकाल ही सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है, जब बहुत तेजी से फास्ट करना होता है, तो अपना स्किल को बढ़ाना होगा। तो इसमें क्या करते हैं, जब रेट है तो डायरेक्ट रेट ही निकालते हैं कि टोटल जो है कितना एसआई देना होगा। ये सर लो, मान लो कि 25% पर एनम के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना है, मान लो 5 साल के लिए रख लिया, यानी टोटल कितना 125% जो है उसको तो इंटरेस्ट ही देना पड़ जाएगा। यस और नो? तो अगर इंटरेस्ट निकालना होगा तो पी का 125% निकाल देंगे, और अगर अमाउंट पूछ देगा तो 125% इंटरेस्ट देना है, और अपना आप जो मूलधन है वो 100% होता है, यानी टोटल 225% हो जाएगा, यानी मूलधन का 225% निकाल देंगे। यस और नो? अब इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, राम गेव ए सम ऑफ 1200 टू हिज फ्रेंड रमेश। राम जो है वो रमेश को 1200 रुपए देता है, यानी मूलधन कितना हो जाएगा, 1200 रुपए, एट ए रेट ऑफ 12% पर एनम, यानी रेट कितना हो गया, 12%, 12% हो गया। इफ रमेश रिटर्न हिज सम आफ्टर 3 ईयर, यानी टाइम कितना हो गया, 3 इयर्स हो गए, देन व्हाट विल बी टोटल सम रिटर्न ऑफ रमेश टू राम, यानी रमेश जो है वो राम को कितना पैसा लौटाएगा, तो पैसा लौटाएगा तो मूलधन के साथ साथ जो उसका ब्याज आएगा वो भी लौटाएगा। यस और नो? तो देखो कितना साल है, 3 साल है और 12% दे रहा है, यानी उसका जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो 36% हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 36%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 136%। यस और नो? और 136% किसका, मूलधन का, यानी 1200 का 136%, यानी कितना हो जाएगा 1200 का 136%। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, यानी यहाँ से जो आंसर आएगा वो 12 गुना 136 रुपया आंसर। करेक्ट है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। एनी सम बिकम 9720 इन 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट 11.11% पर एनम, व्हाट वुड बी द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा, वो हमसे पूछ रहा है ना। टाइम बोल रहा है कि 3 साल है, रेट जो दे रहा है वो 11.11% है ना। अब बोल रहा है कि वो 9,720 रुपए हो जाएगा। 3 साल में कोई भी धन जो है, कोई भी मूल राशि जो है वो 9,720 रुपए हो जाएगा, यानी मूलधन में अब इंटरेस्ट ऐड होकर उतना हो जा रहा है, यानी ये जो दिया हुआ है 9720 ये अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। जैसा लो देखो आर जो है 11.11% है, मतलब 1 साल में 11.11% मिलेगा, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 3 साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 33.33%, 33.33%, यानी 1/3 इतना इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ या ना। अब कोई भी मूलधन है वो अपने आप में 100% होता है, 100% का मतलब क्या हो गया, 100/100 मतलब 1 होगा, 100% मतलब 100/100 मतलब 1 हो गया, यानी कोई भी मूलधन अपने आप में 1 हो जाता है। इंटरेस्ट हो गया 1/3, यानी टोटल जो मिश्रधन हो गया, टोटल जो अमाउंट हो गया वो 4/3 होगा। 4/3 किसका, प्रिंसिपल का, और वो किसके बराबर हो गया, 9720। यस और नो? यहाँ से इसको सॉल्व करें, सॉल्व करिए कितना हो जाएगा, 8 ये 17 हो गया, 4 चौके 16, 4 12 इतना हो गया, यानी पी का वैल्यू यहाँ से जो मिलेगा 3 और ये 7290 इतना रुपया मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा। यस और नो? देखो इसको एक बार फिर से समझो दूसरा टेक्निक से, ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा टेक्निक समझो। आर जो है वो 11.11% हुआ, इन 3 साल में जो उसका इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 33.33%, यानी ये क्योंकि सिंपल है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, 33.3% का मतलब 1/3। यस और नो? तो ये जो है वो का इंटरेस्ट हो गया, और ये जो है वो उसका प्रिंसिपल हो गया, तो अमाउंट कितना हो गया, यानी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गया, अमाउंट 4 हो गया, और वो केकर बराबर है, 9,720 रुपए के बराबर है। हमें पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, यानी 3 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 का वैल्यू इतना, तो 3 का वैल्यू कितना,
तो 9720 डिवाइडेड बाई 4 गुना 3। तो यहाँ से भी जब सॉल्व करेंगे तो वही सेम आंसर आ जाएगा। कैसे हो 7290 में भी आ रहा है ना, इतना आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, RS4300 बिकम RS इतना इन 2 ईयर। कोई पैसा जो था 4300 वो 2 साल में 4644 रुपए हो जा रहा है, मतलब इंटरेस्ट ऐड होके इतना हो गया, यानी ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया, हाँ या ना। और टाइम कितना है 2 साल। ओके, तो फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट वुड बिकम इतना 5 ईयर एट सेम रेट। तो उसी रेट से कौन सा प्रिंसिपल है जो 5 साल में इतना हो जाएगा, यानी नया मिश्रण दे रहा है कि अगर किसी को 5 साल में 10,104 रुपए अगर कमाना होगा, यानी इतना उसको अगर गेन करना हो, मतलब इतना अमाउंट में उसको अगर मिलना होगा, तो उसको कितना पैसा लगाना चाहिए, हाँ या ना। तो देखो रेट हमको नहीं पता है, रेट देखो कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है कि इतना रुपया इतना हो गया, यानी इंटरेस्ट के रूप में उसको कितना मिला, 4644 माइनस 4300, हाँ या ना। तो इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 344, इतना इंटरेस्ट के रूप में मिला, हाँ या ना। तो अब देखो मूलधन कितना है 4300, रेट नहीं पता है, मान लो R%, यानी R/100 इंटू टी कितना हो गया 2 साल, बराबर वो किसके बराबर है 344 के बराबर, हाँ या ना। तो देखो तो ये जीरो से ये जीरो खत्म, हाँ या ना। इसको से ये कितना बार में खत्म 8 बार में खत्म, यानी ये 2 से 4 बार में खत्म, यानी यहाँ से जो रेट आएगा, जो रेट यहाँ से आएगा वो कितना आ जाएगा R = 4%, हाँ या ना। तो अब यही है कि रेट 4% हो गया, मिश्रधन जो है वो कितना होना है, ये 10,104 रुपए होना है, तो 5 साल में। तो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, हाँ या ना। तो अब देखो यहाँ से नया कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब जो नया में पूछ रहा है कि अमाउंट कितना हो जाना चाहिए 10,104 रुपए, टाइम कितना है 5 साल, और रेट कितना हो गया 4%, हाँ या ना। तो 4% के हिसाब से 5 साल में इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा, बच्चों के 20% मिलेगा क्या, यानी जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 20%। 20% का मतलब कितना 1/5, हाँ या ना। यानी ये जो रेशियो होगा उसमें इंटरेस्ट इतना 1 हो जाएगा और प्रिंसिपल जो है वो 5 होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1 + 5 यानी 6, और ये किसके बराबर हो जाएगा 10,104 के बराबर। हमें पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, है ना, व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट, यानी प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल का मतलब कितना 5, तो 5 का वैल्यू कितना होगा 10,104 डिवाइडेड बाई 6 गुना 5। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से आंसर आ जाएगा। यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए फार्मर टू के लोन ऑफ RS 50,000 फ्रॉम ए बैंक थ्रू KCC एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना। ठीक है, लोन लिया है, लोन कितना का लिया है, ये लोन लिया है 50,000 का, हाँ या ना, KCC के थ्रू, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा 5% का। इन हाउ मेनी ईयर टोटल लोन अमाउंट बिकम इतना, हाँ या ना। अब देखो लोन अमाउंट को कितना होना है 62,500 रुपए, हाँ या ना। तो कितना साल में ये होगा, तो यहाँ अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा 62,500, यानी यहाँ से इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा 12,500, हाँ या ना। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 12,500 इंटरेस्ट के रूप में होगा। मूलधन कितना दिया हुआ है 50,000, तो 50,000 गुने रेट पता है 5/100 गुने टाइम नहीं पता है, और वो इंटरेस्ट किसके बराबर होगा 500, हाँ या ना। तो ये 2 सोना से ये दोनों सोना खत्म, ये 2 सोना से ये 2 सोना खत्म, 50/25, ये 5 गुने 5 50/25, और 25 बचे 125, यानी T = कितना हो जाएगा 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, ए सम एट ए सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम, रेट कितना है 8% पर एनम, बिकम 7/5 ऑफ इट सेल्फ इन हाउ मेनी ईयर, है या ना। कोई सम है, कोई सम है, कोई सम है कि वो कह रहा है कि 8% की दर से कितना साल में 7/5 हो जाएगा, यानी अमाउंट कितना हो जाना है, अमाउंट कितना हो जाना है 7/5 किसका, अपने आप का, इटसेल्फ, करा ना, ऑफ इटसेल्फ, यानी 7/5 किसका
7/5 पी का, हाँ या ना। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना निकलेगा, तो 7/5 पी माइनस पी, यानी ये 2p/5, 2p/5 इतना इंटरेस्ट हो गया, हाँ या ना। तो मूलधन कितना है 5, तो p इंटू आर कितना है 8/100, बोला कि कितना टाइम लगेगा, तो t इक्वल टू किसके बराबर होगा 2p/5, हाँ या ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो ये 2 चौके 8, 4 बार में, ये 25 चौके 100, ये कितना होगा 25 पे 125, सॉरी 50-25, ये p से p कैंसिल आउट, यहाँ से जो t का वैल्यू मिलेगा वो 5 साल मिलेगा। यस और नो। इसको एक और तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। देखो अमाउंट क्या कह रहा है कि कोई भी धन अपने आप 7/5 हो जाएगा, कोई भी जो अमाउंट है अपने आप का कितना हो जाएगा, अमाउंट जो है वो अपने आप का 7/5 हो जाएगा, यानी पहले 5 रुपए था तो अब जो है वो 7 रुपए हो गया। यस और नो। पहले 5 रुपए था तो अब हो गया 7 रुपए, यानी यहाँ से जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो गया 2 रुपए। अब ये इंटरेस्ट जो है वो, ये जो इंटरेस्ट है वो, ये इंटरेस्ट कितना मूलधन पे, 5 रुपए के मूलधन पे, यानी 2/5, हाँ या ना। और ये 2/5 ये किसके बराबर होगा 8%, और वो जितना साल तक है ना, जितना साल तक है। इसको भी अगर सॉल्व करते हैं तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 5। करेक्ट है क्या। तो आई होप कि आज इसका सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।